नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएनपी और एनपीएन टाइप सेंसर के बारे में कि जो इंडस्ट्री के अंदर हम इस तरीके के जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सेंसर के अंदर पीएनपी एनपीएन सेंसर क्या होता है, और अगर आपके पास कोई सेंसर है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सेंसर पीएनपी टाइप है या एनपीएन टाइप है। और तीसरा डिस्कस करेंगे कि आपके पास अगर सेंसर है, आपको उसको चेक करना है। आप उसको चेक करके कैसे पता करोगे कि आपका जो सेंसर है वो ओके है या फॉल्टी है, ख़राब हो चुका है। तो तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है। देखिए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो सेंसर होता है जिसके अंदर हमें जो आउटपुट मिलती है, जो सेंसर सेंस करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो सेंसर को बिना फिजिकली टच किए सेंस करता है। मान लीजिए जैसे मेरे पास अभी ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, तो मेरे को इस मार्कर को सेंस करवाना है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इस ऑब्जेक्ट को ये सेंसर सेंस करेगा। तो ये जो सेंसर है, जैसे ही ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी सेंसिंग रेंज के अंदर आ जाएगा तो ये हमें सेंस करके आउटपुट दे देगा। इसको सेंसर को इस ऑब्जेक्ट को सेंस करने के लिए, इस मार्कर को सेंस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ ये फिजिकली कॉन्टैक्ट करे, टच हो। ये बिना फिजिकली टच किए ही हमें इसकी सेंसिंग रेंज में जैसे ही कोई आउटपुट ऑब्जेक्ट आता है हमें आउटपुट ये दे देता है। तो जो हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं वो कौन से सेंसर होते हैं जो बिना टच किए हमें आउटपुट दे देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब टच करके कौन सा देता है, जैसे लिमिट स्विच है। ये जो लिमिट स्विच है ये इसको ऐसे फिजिकली जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट टच नहीं करेगा तब तक ये हमें आउटपुट नहीं देने वाला। तो लिमिट स्विच जो होता है उसके अंदर क्या करना पड़ता है, फिजिकली कॉन्टैक्ट बनता है ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसको हमें सेंस कराना है, और मैकेनिकली स्विचिंग होती है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो बिना टच किए जैसे ही इसकी सेंसिंग रेंज के अंदर आ जाता है वैसे ही हमें ये सेंसर सेंस करके आउटपुट दे देता है। अब ये जो सेंसर होते हैं इनकी जो ये ओडी होती है इसके अकॉर्डिंग इनकी आउटपुट की जो सेंसिंग रेंज है वो डिपेंड करती है। जैसे ये जो सेंसर है इसकी ओडी के अकॉर्डिंग जो इसकी सेंसिंग रेंज है वो 15 mm है। ये 15 mm दूर तक सेंस कर सकता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी ओडी का सेंसर है। और अगर इसी सेंसर में हम देखेंगे, मेरे पास एक दूसरा सेंसर है, देखिए इसकी जो ओडी है बहुत कम है, तो इसकी जो सेंसिंग रेंज है वो ऑलमोस्ट 4 mm के आसपास है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी ओडी होती है प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर उतनी ज़्यादा आपको सेंसिंग रेंज मिल जाती है। ये बड़ा सेंसर है, इसकी 15 mm सेंसिंग रेंज है, इस सेंसर की 15 mm सेंसिंग रेंज है। इसकी ओडी छोटी है, छोटा सेंसर है, तो इसकी जो सेंसिंग रेंज है वो 4 mm है। तो इस तरीके से जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर रहते हैं इनकी जो रेंज, जो इनकी ओडी है उस पर डिपेंड करती है। और दूसरा, ये जो सेंस करते हैं किसी भी आउटपुट को बिना फिजिकली टच किए हमें आउटपुट को सेंस करके दे देते हैं। तो ये तो होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अब ये जो सेंसर बेसिकली होते हैं इसके अंदर आपको 3 वायर देखने को मिलती हैं, जैसे यहाँ आपको देखने को मिल रही होगी। एक ब्राउन कलर की वायर, ये ब्राउन कलर की वायर है, ब्लू कलर की वायर और ब्लैक कलर की वायर। अब ये जो 3 वायर हैं इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ सेंसर की फंक्शनिंग। देखिए, जो कोई भी सेंसर होता है उसके अंदर आपको 3 वायर देखने को मिलेंगी। एक मिलेगी आपको ब्राउन वायर, दूसरी मिलेगी आपको ब्लू वायर और तीसरी मिलेगी आपको ब्लैक वायर। अब इन 3 वायरों का क्या फंक्शन रहता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, ये जो सेंसर है, आपको पता होगा कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है तो उसको आपको ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग वोल्टेज देना पड़ता है। आप एक वोल्टेज सप्लाई उसके अंदर देते हो, इनपुट सप्लाई, तभी जो आपका वो डिवाइस है चलता है। चाहे आपका कोई भी डिवाइस हो आप चाहे देख लीजिए, आपके घर में लाइट लगी है, पंखा लगा है, वॉशिंग मशीन लगी है, आपका जो मोबाइल है, मोबाइल को भी आप चार्जर से चार्ज करते हो, पहले वोल्टेज देते हो, बैटरी के अंदर वोल्टेज जाती है, फिर आप उसको ऑपरेट करते हो। आप कंप्यूटर को चलाते हो, कंप्यूटर के अंदर भी आप 220 वोल्ट वोल्टेज इनपुट देते हो जो घरों में आती है। उसके बाद आपका कंप्यूटर जो है वो ऑन होता है, वो चलता है। ऐसे ही जो ये सेंसर रहते हैं, इन सेंसर के अंदर भी ऑपरेट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग वोल्टेज देनी पड़ती है। उसके बाद ही हमें ये सेंस करके आउटपुट देते हैं। ये जो 3 वायर है इनमें से जो आपकी ब्राउन वायर और जो ब्लू वायर है ये आपकी इनपुट सप्लाई होती है। ब्राउन वायर के ऊपर हम 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं, अपनी पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, और ब्लू वायर के ऊपर हम 0 वोल्ट डीसी अपनी जो नेगेटिव सप्लाई रहती है वो देते हैं। ये सप्लाई हमें एसएमपीएस से मिलती है, 24 वोल्ट डीसी और 0 वोल्ट डीसी। ये इसकी इनपुट सप्लाई होगी जहां से ये ऑपरेट होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि आपको कंप्यूटर वगैरह चलाने के लिए उसको एक वोल्टेज देनी पड़ती है। तो ये जो ब्लैक वायर है इससे आपको आउटपुट मिलता है, ये यहाँ से आपको आउटपुट देता है सेंस करके। तो जैसे ही ये जो सेंसर है, आप इस पे ब्राउन पे 24 वोल्ट,
ब्लू पे 0 वोल्ट दोगे तो इसके सामने जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा वोल्टेज देने के बाद ये जो ब्लैक कलर की वायर है इससे आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब ये जो आउटपुट है ये आउटपुट आपको दो तरीके का मिल सकता है। या तो ये आउटपुट मिल सकता है आपको 0 वोल्ट डीसी, या आपको ये मिल सकता है 24 वोल्ट डीसी। क्या मिल सकता है आपको? या तो मिल सकता है 0 वोल्ट डीसी या मिल सकता है आपको 24 वोल्ट डीसी। अगर आपको सेंसर, जो आपका सेंसर है जो आपके पास, वो सेंस करने के बाद आपको आउटपुट में 0 वोल्ट डीसी निकाल रहा है तो आपका जो सेंसर होता है वो एनपीएन टाइप का होता है। क्लियर? ये आउटपुट वोल्टेज पे डिपेंड करता है पीएनपी और एनपीएन। अगर आपने सेंसर को इस लगाया और वो सेंसर सेंस करने के बाद आपको 0 वोल्ट डीसी आउटपुट में दे रहा है तो वो सेंसर आपका एनपीएन टाइप होगा। वहीं अगर वो सेंसर आपका सेंस करने के बाद 24 वोल्ट डीसी दे रहा है तो वो जो सेंसर है आपका वो पीएनपी टाइप होगा। तो एनपीएन और पीएनपी जो टाइप होते हैं वो सेंसर की आउटपुट के अकॉर्डिंग होते हैं कि सेंसर हमें आउटपुट में क्या निकाल के दे रहा है। अगर हमें 0 वोल्ट निकाल के दे रहा है आउटपुट के अंदर तो एनपीएन, अगर 24 वोल्ट निकाल के दे रहा है तो पीएनपी। तो ये जो एनपीएन है इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ। एनपीएन की जो फुल फॉर्म रहती है वो रहती है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरीके से इसकी जो फुल फॉर्म है वो रहती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो आप इनपुट सप्लाई दोगे वो आपकी एक नेगेटिव जाएगी और एक पॉजिटिव जाएगी और आउटपुट के अंदर आपको नेगेटिव मिलेगा। ऐसे ही जो पीएनपी होता है उसकी फुल फॉर्म रहती है आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब ये रहता है कि आपका जो आप इनपुट दोगे वो एक पॉजिटिव दोगे और एक नेगेटिव दोगे और जो आउटपुट है वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो इसके नाम से भी आपको क्लियर हो जाता है, नाम में भी इसका रहता है कि अगर पीएनपी है आपका तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी और अगर एनपीएन आपका तो आपको जो आउटपुट है वो नेगेटिव मिलेगी। चलो ये तो हो गया थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि मेरे को समझ में आ गया कि अगर पीएनपी सेंसर होगा तो मेरे को आउटपुट पॉजिटिव मिलने वाला है और अगर सेंसर नेगेटिव होगा, सॉरी एनपीएन होगा, तो मेरे को नेगेटिव आउटपुट 0 वोल्ट डीसी आउटपुट में मिलने वाला है। अब सर फील्ड में कैसे पता चलेगा? थ्योरेटिकल तो समझ में आ गया, फील्ड में जाके कैसे पता करूंगा कि ये जो सेंसर है ये कौन सा है, एनपीएन है या पीएनपी है? ये तो मशीन में लगे होते हैं, मशीन में कैसे पता चलेगा जी एनपीएन या पीएनपी है? देखो, आपको जो ये सेंसर रहते हैं हर एक सेंसर के ऊपर उसका ऐसा वायरिंग डायग्राम बना रहता है। अभी आपको ये सेंसर दिखाई दे रहा होगा, इस सेंसर के ऊपर एक डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए आपको दिखाई देगा अब ये डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है इस डायग्राम से आप देख के पता कर सकते हो सेंसर को कि ये सेंसर पीएनपी है या एनपीएन है। इसको मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा बीएन, बीएन का मतलब है ब्लैक, बी के का मतलब है आप, सॉरी, बीएन का मतलब है आपका ब्राउन, बीएन का क्या मतलब है आपका ब्राउन, बी के का मतलब है आपका ब्लैक, बी यू का मतलब है आपका ब्लू। इसको मैं लिख देता हूँ, जो ये शॉर्ट फॉर्म है इसको मैं आपको लिख के समझा देता हूँ कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा बी एन, यहाँ पे लिखा हुआ है बी एन। बी एन का मतलब है ब्राउन। इसको याद रखना आपको हमेशा, ये स्टैंडर्ड रहता है, ये किसी भी चाहे मेक का सेंसर हो, चाहे आईएफएम, ओमरॉन, कोई भी मेक का आपका सेंसर हो, बल्ब का सेंसर हो आपका, पी एंड एफ का सेंसर हो आपका, किसी भी मेक का सेंसर हो, ये हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा। बी एन का मतलब होता है आपका ब्राउन, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये लिखा हुआ है। और ये बी के का मतलब है, बी के का मतलब है ब्लैक और बी यू का मतलब होता है ब्लू। ये सेंसर के ऊपर लिखा मिलेगा आपको, हर एक सेंसर के ऊपर इस तरीके से एक उसका डायग्राम बना रहता है, वहाँ पे लिखा रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी थोड़ा सा मैं इसको जूम को सेट करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा बी एन, बी एन ये लिखा हुआ है यहाँ पे बी एन। इस बी एन का मतलब है ये बी एन ब्राउन, बी के का मतलब ब्लैक और बी यू का मतलब ब्लू। अब आप देखिए इसमें इसने एक डायग्राम बना रखा है ब्राउन, इस पे ब्राउन पे इसने यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रखा है, देखिए आपको दिखाई देगा पॉजिटिव दिखा रखा है इसने। एल प्लस मतलब यहाँ पे ब्राउन पे आपको क्या देना है, 24 वोल्ट देना है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और तीसरा यहाँ पे दे रखा है इसने ब्लू, ब्लू पे देखिए एल माइनस लिख रखा है इसने, एल माइनस मतलब कि आपको 0 वोल्ट देना है। तो ब्लू पे इसने दे दिया 0 वोल्ट, ब्राउन पे दे दिया इसने 24 वोल्ट। अब बचता है आपका ब्लैक। अब इसने देखिए ब्लैक पे जो आउटपुट लगा रखी है, लोड लगा रखा है, वो ये नेगेटिव ब्लू, यहाँ से देखिए ब्लू, और ये जो ब्लैक से एक वायर आ रही है ये यहाँ पे, ये इसके बीच में एक ये लोड लगा रखा है। अब कोई भी लोड आपको पता है डीसी लोड कैसे ऑपरेट होता है, जब उसके पास पॉजिटिव और माइनस दोनों सप्लाई आ जाती हैं, 0 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों आ जाता है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो ये माइनस दे रखा है ये तो डायरेक्ट ही जा रहा है, यहाँ पे ये माइनस डायरेक्ट जुड़ गया है,
ये देखिए ये जो माइनस है ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इस सेंसर के साथ, और इधर से क्या जुड़ा हुआ है, ब्लैक जुड़ा हुआ है। मतलब माइनस आपका डायरेक्ट चला जाएगा और ब्लैक आपका सेंसर देगा, तो आपका जो है लोड है, ये लोड का सिंबल रहता है, या ऑपरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ब्लैक से आपको क्या आपको फीडबैक मिलने वाला है, आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलने वाला है। और अंदर इसके जो सिंबल बना रखा है, देखिए ये एनओ का सिंबल बना रखा है, तो ये आपका एनओ टाइप सेंसर है। ब्लैक से आपका पॉजिटिव निकलेगा, इस लोड पे जाएगा, और ब्लू से आपका डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट आपका जो आ जाएगा और आपका लोड जो ऑपरेट हो जाएगा। तो इस डायग्राम को इस तरीके से समझते हैं। ये थोड़ा सा मार्कर आ गया है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, तो आपको ये सारा डायग्राम देख के ही पता चल जाएगा। तो मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है मेरे पास कि ये जो सेंसर है ब्लैक से पॉजिटिव देगा जैसे ही सेंस करेगा, और एनओ टाइप का सेंसर है, पीएनपी टाइप का सेंसर है। तो आप सेंसर को देख के निकाल सकते हो कि उसकी डिटेल क्या है। अब ये जो ब्लैक कलर की वायर है, इससे मेरे को पॉजिटिव आउटपुट में मिलेगा। इस पे मैं पॉजिटिव दूंगा ब्राउन पे, ब्लू पे मैं 0 दूंगा। तो जो ब्लैक कलर का वायर है उससे मेरे को क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, 24 वोल्ट सिग्नल एक आउटपुट का मिलेगा जैसे ही जो ये सेंसर है सेंस करेगा। तो ये तो हो गया कि सेंसर को देख के आपको डिटेल मिल सकती है। दूसरा, बहुत सारे जो सेंसर है उनकी वायर के ऊपर मेंशन किया जाता है। अगर आपके पास ये डायग्राम भी नहीं बना हुआ तो उसकी वायर के ऊपर मेंशन कर रखा होगा, वायर से आप डिटेल निकाल सकते हो। वायर पे प्रॉपर लिखा रहता है कि पीएनपी, एनओ, एनपीएन, एनसी, आपको डिटेल मिल जाएगी। या फिर इस तरीके से आपको सेंसर देखने को मिलेगा। अब ये जो सेंसर है देखिए, इस पर ना तो डायग्राम है इस सेंसर की तरह, जैसे सेंसर पे डायग्राम बना हुआ था, इस पर कोई डायग्राम नहीं है, ना ही इसकी वायर पे कोई आपको डिटेल दिख रही होगी, ना ही कुछ वायर पे डिटेल है। अब इसके आपको डिटेल निकालने के लिए इसने यहाँ पे ये चिट दे रखी है। इसका आपको मॉडल आपको गूगल पे डालो, जैसे ये बल्ब का सेंसर है तो इसका ये जो मॉडल है BES01AF, इसको गूगल पे डालो। गूगल पे आपको इसका जो टेक्निकल शीट है उसके अंदर आपको ये सारा डायग्राम जो है इस तरीके का डायग्राम बना हुआ आ जाएगा, और वहाँ से आप इसको देख के आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये पीएनपी है या एनपीएन है। तो आप इसके मॉडल से भी डिटेल निकाल सकते हो। या फिर जो नया सेंसर रहता है, नए सेंसर पे, जैसे ये नया सेंसर है मेरे पास, एक बिल्कुल पैक्ड सेंसर है ये, इसके अंदर ये जो मॉडल लिखा है, इस मॉडल नंबर के साथ यहाँ पे इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल आता है। देखिए जैसे इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल दिया गया है, इंस्ट्रक्शन सीट प्रॉक्सिमिटी सेंसर के लिए। तो इसको सेंसर को आप नया आपके पास अगर है तो इसमें जो ये मैनुअल दिया गया है इसके अंदर भी सेम ये सारी डिटेल दी होगी। उस मैनुअल को पढ़ के आप पता कर सकते हो कि ये कौन सा है, पीएनपी है या एनपीएन है। चलो ये तो रहा तरीका कि सेंसर की डिटेल मिल गई, मॉडल नंबर मिल गया, उससे पता करने का। अब सर मेरे पास ना तो इस सेंसर पे ही कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई मॉडल नंबर है, ना ही कोई पर्ची लगी हुई है। अब कैसे पता करूँगा सर, अब ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं। अब उसको पता करेंगे हम फिजिकली वोल्टेज वगैरह देके। तो अब इसको आपको, अगर आपके सेंसर के ऊपर कोई भी डिटेल मेंशन नहीं है, आपके पास कोई सेंसर का मॉडल नंबर मैनुअल भी नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे। अब आपको पता करने के लिए चाहिएगा एक एसएमपीएस। मेरे पास ये कि एसएमपीएस है, ये 24 वोल्ट का एसएमपीएस है, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है। आपको चाहिएगा एसएमपीएस। तो एसएमपीएस से आप क्या चीज़ चेक करोगे, एसएमपीएस से हम अपने सेंसर को सप्लाई देंगे, और सप्लाई देने के बाद मल्टीमीटर की सहायता से चेक करेंगे कि आउटपुट में क्या मिल रहा है। अगर 0 वोल्ट मिल रहा है तो एनपीएन सेंसर होगा, आउटपुट में पॉजिटिव मिलेगा तो पीएनपी सेंसर होगा। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो चलिए मैं इसी सेंसर को मान लेता हूँ कि मेरे को नहीं पता अब ये सेंसर कौन से टाइप का है, मेरे को इसको पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस सेंसर पे सप्लाई कनेक्ट करूँगा। ये मेरे पास जो ब्लू है, मैं आपको बता चुका हूँ, ब्लू स्टैंडर्ड रहता है हमेशा। किसी भी सेंसर में ब्लू कलर के वायर को आपको 0 वोल्ट डीसी, मतलब कि जो ये माइनस है, इस पे कनेक्ट करना है। तो मैं इसके जो ब्लू वायर को यहाँ पे माइनस पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया स्क्रू को, और मैं इसको यहाँ पे ब्लू कलर के वायर को माइनस पे कनेक्ट कर दूंगा एसएमपीएस के 24 वोल्ट डीसी के। ये जो मैं बता रहा हूँ ब्लू और ब्राउन, ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई के लिए बता रहा हूँ। एसी सेंसर भी आते हैं, उनके लिए जो वायर की कलर कोडिंग है वो अलग रहती है। जो 24 वोल्ट के सेंसर रहते हैं उनमें ये स्टैंडर्ड कलर कोड रहता है वायर का। जो ब्राउन है, ब्राउन को मैंने आपको बताया था पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देना है 24 वोल्ट के, तो ये मेरा पॉजिटिव है, मैं इस पे इसको कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो मैंने इसको सप्लाई दे दिया, बस 2 ही वायर पे सप्लाई कनेक्ट करनी होती है। 0 वोल्ट आपको कनेक्ट करना है ब्लू पे, और 24 वोल्ट आपको कनेक्ट करना है ब्राउन पे, और ब्लैक से आपको आउटपुट मिल जाएगा। आपके सेंसर के कनेक्शन हो गए। अभी सेंसर के सामने यहाँ पे देखिए ये इंडिकेटर दे रखा है सेंसिंग करने के लिए, ये इंडिकेटर दे रखा है। जैसे ही इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा ये इसको सेंस कर लेगा। देखिए अभी मैंने टेस्टर को इसके सामने टच करवाया, थोड़ा सा ऐसे मैं करता हूँ, आपको दिखाई देगा। ये देखिए मैंने टेस्टर को टच करवा रहा हूँ तो यहाँ पे इंडिकेटर आपका ग्लो कर रहा है। ये टेस्टर को हटा दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। तो ये जैसे ही इसकी सेंसिंग रेंज में आ रहा है सेंसर, ये इसकी जैसे ही सेंसिंग रेंज में आता है ये इसको सेंस कर लेता है, जैसे ही सेंसिंग रेंज से जाता है ये इसको हट जाता है। अब बहुत सारे सेंसर के अंदर ना, जैसे इसके अंदर एक ये बटन दे रखा है, देखिए ये सेंसिंग रेंज को सेट करने के लिए होता है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ इसको कैसे पता चलेगा पीएनपी है एनपी है उसके बारे में देखते हैं।
तो मैंने इसको वायरिंग को कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस सेंसर को, आपको वायर को कनेक्ट करने के बाद सेंसर को कंटिन्यू सेंस करवा लेना है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट, ये SSR मेरे पास है, इसके सामने रख देता हूँ। अभी ये जो सेंसर है ये कंटिन्यू हाई हो गया है, इसको कंटिन्यू हाई करवा देता हूँ मैं यहाँ पे सेंस करवाने के लिए। ये सेंसर से आउटपुट निकल रही है। और अब मैं लेके आता हूँ मल्टीमीटर। ये मैं ले आया मल्टीमीटर, यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर रख लिया अपना, और इस मल्टीमीटर को सेट कर लूँगा मैं DC पे। इस मल्टीमीटर को कहाँ पे सेट कर लूँगा मैं? DC पे सेट कर लूँगा। मैंने इसको कर लिया DC पे सेट, और DC पे सेट करने के बाद मैं एक जो मल्टीमीटर की लीड है उसको कनेक्ट करूँगा ब्लैक वायर पे, एक मल्टीमीटर की लीड को कनेक्ट करूँगा अपने SMPS के किसी भी टर्मिनल पे। अभी आपको सेंसर का नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है क्या है, तो आप चाहे पॉजिटिव पे लगा लो दूसरी लीड को, और चाहे लगा लो नेगेटिव पे। उससे पहले एक बार SMPS को चेक कर लेते हैं कि SMPS से प्रॉपर वोल्टेज निकल रहा है नहीं निकल रहा है। अभी देखिए SMPS से पूरा प्रॉपर वोल्टेज निकल रहा है। यहाँ पे ये 21 वोल्ट दे रहा है। पोलैरिटी को सही कर लेते हैं तो प्लस में दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए 21 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है अभी थोड़ा सा कम निकल रहा है SMPS की वोल्टेज को, यहाँ पे एक स्विच रहता है, इससे आप सेट कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो ये 24 वोल्ट आपका निकालने लग जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे ये 22 हो गया। इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और सेट कर देता हूँ मैं। ये देखिए बढ़ रहा है वोल्टेज, और यहाँ पे मैंने इसको 24 वोल्ट पे सेट कर दिया। तो अभी ये 24 वोल्ट मेरा SMPS निकाल रहा है। मैं मल्टीमीटर की किसी भी लीड को यहाँ पे लगाता हूँ। मान लीजिए मैंने ये प्लस पे लगा दिया। मैंने ये कहाँ पे लगा दिया? एक लीड को मल्टीमीटर की प्लस पे लगा दिया SMPS के, और दूसरी लीड को मैंने इसके ऊपर लगाया। और अभी सेंसर को मैंने सेंस करवा रखा है। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट आ रखा है, पीछे जो इंडिकेटर है वो इसका जल रहा है। तो यहाँ पे मेरे को एक वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे सेंस करवाता हूँ। तो मेरे को मल्टीमीटर में देखिए 0 रीडिंग शो हो रही है, और मैंने लीड को कहाँ लगा रखा है? पॉजिटिव वाले के साथ लगा रखा है। कहाँ लगा रखा है? पॉजिटिव के साथ लगा रखा है। मेरे को आउटपुट नहीं मिल रहा। अब मेरे को क्या करना है? जो ये लीड है मल्टीमीटर की, इसको मेरे को नेगेटिव वाले पे लगा देना है SMPS के। अभी मैंने पॉजिटिव पे लगा के चेक किया तो कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। ये देखिए आपको सही से दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव पे लगाया तो मेरे को कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। अब मैं इसको नेगेटिव पे लगा दूंगा। ये मैंने नेगेटिव पे लगा दिया तो देखिए मेरे को यहाँ पे 24 वोल्ट आउटपुट में मिलने लग गया। यहाँ पे वोल्टेज आ गई आपके सामने 23.5 वोल्ट। तो मैंने एक लीड को लगा रखा है नेगेटिव पे, और दूसरी लीड ये देखिए आपको दिखाई देगा, एक लीड को लगा रखा है SMPS के नेगेटिव पे मल्टीमीटर की, और दूसरी जो मेरी मल्टीमीटर की लीड है वो कनेक्ट है सेंसर के ब्लैक कलर के वायर पे, और इस सेंसर को मैंने सेंस करवा रखा है। इस सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट रख रखा है। तो अभी मेरे को ये नेगेटिव के साथ वोल्टेज दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? मल्टीमीटर की एक लीड लगी हुई है नेगेटिव पे, दूसरी पे क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव आ रहा होगा, तभी मेरे को वोल्टेज ये सेंस करके देगा। तो ये जो सेंसर है क्या निकाल रहा है? पॉजिटिव आउटपुट निकाल रहा है। ये मेरे को यहाँ से पता चल गया। अब अगर मैं इसको पॉजिटिव के साथ लगा दूंगा तो यहाँ पे देखिए आउटपुट मिल ही नहीं रही। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी इस वायर में भी पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पे भी मैंने इस लीड पे भी पॉजिटिव दे दिया, तो मल्टीमीटर को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा। क्योंकि DC के अंदर क्या होता है, दो अलग अलग पोलैरिटी में आपको वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पे अगर माइनस पे लगा दिया तो अभी देखिए मेरे को 24 वोल्ट यहाँ पे मिलने लग गया। तो अब मेरे को पता चल गया चेक करके कि ये सेंसर कौन सा है, PNP सेंसर है। वही मैंने आपको इसका डायग्राम पढ़ के भी बताया था कि ये PNP टाइप का सेंसर है। ऐसे ही अगर आपका ये सेंसर NPN होता तो ये मेरे को क्या देता? इस पॉजिटिव के साथ में वोल्टेज देता। अभी पॉजिटिव के साथ वोल्टेज नहीं आ रही ना, नेगेटिव के साथ आ रही है। तो अगर ये NPN होता तो मेरे को क्या देता? जो मेरा ये पॉजिटिव टर्मिनल है SMPS का, उसके साथ मेरे को ये वोल्टेज देता, और नेगेटिव के साथ ये नहीं देता। अभी ये PNP है तो ये नेगेटिव के साथ दे रहा है मेरे को आउटपुट वोल्टेज, पॉजिटिव के साथ नहीं दे रहा। तो इस तरीके से आप सेंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो PNP है या NPN है। और सेंसर को भी ऐसे ही चेक कर सकते हो। अगर आपके पास डिटेल है, मान लीजिए मैंने ब्लैक कलर की वायर पे लगाई एक लीड, इसको लगाया पॉजिटिव पे फिर भी वोल्टेज नहीं आ रही, इसको लगाया नेगेटिव पे फिर भी वोल्टेज नहीं आ रही। अगर दोनों ही केस में मेरे पास वोल्टेज नहीं आती, पॉजिटिव पे भी नहीं आ रही, नेगेटिव पे भी नहीं आ रही, और आपका सेंसर भी सेंस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सेंसर अब फॉल्टी है, सेंसर खराब आ चुका है, आप इस सेंसर को चेंज कर लो। तो आप सेंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो आउटपुट से। अगर सेंसर आउटपुट नहीं निकाल रहा मल्टीमीटर की सहायता से चेक करके, तो आपका सेंसर खराब है, आपको फिर सेंसर को चेंज करना पड़ेगा। और PNP NPN को मैंने आपको समझाया कि कैसे आप PNP और NPN को चेक कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट बीच में निकल के आया था कि ये जो बहुत सारे सेंसर रहते हैं, देखिए इनके अंदर क्या रहता है, सेंसिंग की रेंज के लिए सेटिंग दी जाती है। जैसे इसमें स्विच दे रखा है, तो इसको आप घुमा के इसको सेंसर को जो सेंसिंग की रेंज है उसको कम ज़्यादा सेट कर सकते हो। तो देखिए इसमें सेंसर को अगर मैं जैसे ही घुमाऊंगा तो इसकी जो रेंज है अभी बढ़ चुकी है। देखिए पहले इस सेंसर को बिल्कुल पास लेके आके मेरे को सेंस करवाना पड़ रहा था। अभी ये जो सेंसर का इंडिकेटर है यहाँ पे देखिए आपको जलता हुआ दिखेगा, ये बिना सेंस किए इसको मेरे को टच करने की जरूरत नहीं है इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ, ये इसको बिना
टच किए ही देखिए इसकी जैसी सेंसिंग रेंज में आया, अभी इसकी सेंसिंग रेंज में आ चुका है और मैंने इसको साथ टच नहीं कर रखा और ये मेरे को क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। देखिए यहाँ पे आपको पूरा मैं विजुलाइज करके दिखाता हूँ। इस सेंसर को मैं ऊपर से नीचे लेके जाता हूँ ऐसे, और ये बिना टच किए देखिए अभी इसके बीच में गैप है। अभी जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये यहाँ से आपको ये आउटपुट मिलने लग गया, इसके बीच में गैप है, देखिए टेस्टर इसके नीचे से क्रॉस हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो सेंसर रहते हैं प्रॉक्सिमिटी, अभी देखिए इसके साथ टच नहीं कर रहा, काफ़ी गैप है इसके बीच में देखिए यहाँ पे, और इसने आउटपुट निकाल दिया। ये देखिए मेरा यहाँ पे बीच में जो मैंने फिंगर डाल रखा है इतना गैप है और ये मेरे को आउटपुट दे रहा है। तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर इस तरीके से काम करते हैं। अब अगर ये सेंस करने के बाद भी अगर आपको आउटपुट ना दे तो ये सेंसर खराब है, और सेंस करने के बाद अगर आपको 0 वोल्ट के साथ आउटपुट दे, सेंस करने के बाद अगर 0 वोल्ट के साथ आउटपुट दे तो सेंसर पीएनपी, सेंस करने के बाद अगर पॉजिटिव के साथ 24 वोल्ट के साथ आउटपुट दे तो सेंसर आपका एनपीएन होगा, और पॉजिटिव के साथ अगर आपको P24 के साथ अगर आउटपुट दे तो सेंसर आपका एनपीएन होगा। मतलब जिसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपके पास कोई सेंसर है और वो सेंसर आपका पॉजिटिव के साथ, ये जो पॉजिटिव है इसके साथ आउटपुट दे रहा है तो सेंसर आपका क्या है, एनपीएन है। और अगर आपका सेंसर इस नेगेटिव के साथ आउटपुट दे रहा है तो सेंसर आपका पीएनपी है। तो आई होप आपको पीएनपी एनपीएन सेंसर के बारे में क्लियर हुआ होगा कि पीएनपी एनपीएन क्या होता है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप डिटेल निकाल सकते हो और अपने सेंसर को आप कैसे चेक कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।